आपको? ठीक। सामयिक प्रतिमा की चर्चा हमने कल देखी और सामयिक प्रतिमा का निर्देश इतना ही है कि यह जीव सभी क्रियाकलापों से हटकर स्वयं के लिए जिए, अर्थात अब ये अपने सगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, गांव वालों के लिए, देशवासियों के लिए और महत्वपूर्ण बात तो अपने शरीर के लिए भी मरा हुआ है। अब ये और कुछ नहीं करेगा, बस अपने स्वरूप को ध्याने का ही यत्न करेगा। चाहे जितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, अब ये मुख से एक वचन नहीं बोलेगा, काय की चेष्टा नहीं करेगा या मन में आकुलता उत्पन्न नहीं होगी, ऐसा भी कुछ नहीं करेगा। अर्थात एकदम निश्चिंत होकर बैठेगा। अर्थात कितना अनासक्त बुद्धि से वो बैठना है, इसका विचार हमको करना है। मतलब ये अभ्यास घर में बैठकर ही हो सकता है। अर्थात कोई कहे कि नहीं नहीं हम जाकर कर लेंगे वहां पर, तो संभावना बहुत कम दिखाई देती है। और यहाँ पर सभी में माध्यस्थ भाव है, किसी के प्रति राग भाव नहीं, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं। किसी ने मुझे ठगाया हो तो भी साम्य भाव, और किसी ने मेरे लिए बहुत उत्कर्ष का कार्य किया हो, मदद की हो, उसके प्रति भी साम्य भाव। ऐसी सहज अवस्था जो है सहज स्वरूप के आश्रय पूर्वक ही होगी। तब तक विकल्प तो बने रहते हैं, लेकिन प्रयास भेद ज्ञान का करना है। अर्थात मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इसका निरंतर विचार और चिंतन निरंतर चलता रहे। यही बात सामयिक प्रतिमा की रही। हमने देखा कि सामयिक व्रत और सामयिक प्रतिमा, इसमें सातिचार निरतिचार का अंतर है एक, और यहाँ तक कि मिथ्या दृष्टि जीव भी सामयिक करता हुआ दिखाई देगा। क्या कारण इतना ही है, क्योंकि अभ्यास करने से ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। अभ्यास ही नहीं किया तो स्वरूप की प्राप्ति होना मुश्किल लगता है। ठीक है, आइए अब अगला प्रतिमा देखनी है। हम देख रहे हैं कि 11 प्रतिमा अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक के शुद्धि के 11 स्तर देख रहे हैं, और इन 11 स्तरों में चौथा स्तर जो है ये प्रोषद प्रतिमा नाम से कहा गया है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक बात कहूँ, कर्णानियोग सापेक्ष यदि हम विचार करें तो कर्णानियोग कहता है कि सभी एक है। क्यों? क्योंकि वो कितनी प्रकृतियों का निरोध हो गया है, बंध नहीं हो रहा है, इतना ही देख रहा है। और कर्णानियोग देखता है कि 51 प्रकृतियां बंध नहीं रही है, चाहे वो पहली प्रतिमा वाला हो, चाहे वो 11वीं प्रतिमा वाला हो, दोनों एक ही जाति के हैं। लेकिन द्रव्यानुयोग के पास जाओ तो द्रव्यानुयोग देख रहा है कि बार बार इसको स्वरूप का संवेदन हो रहा है। निष्कर्ष यही है कि वो इसको स्थिरता विशेष दिखाई दे रही है, और प्रथम प्रतिमा वाले की स्थिरता कम दिखाई दे रही है। चौथी प्रतिमा की बात कर रहे हैं, प्रोषद उपवास प्रतिमा, या इसको प्रोषद प्रतिमा भी कहा जाता है। कारण भी देखेंगे अपन। हालांकि हमने प्रोषद उपवास व्रत देख आए हैं, और उसी की बात का फिर से रिपीटेशन है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ थोड़ा जरूरी है। प्रोषद उपवास में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वहां पर 2 शब्द है, प्रोषद और उपवास। प्रोषद नाम वहां पर सकृत भुक्ति एक शब्द आया है। आचार्य देव ने
पहले हमने देखा है कि सकृत भुक्ति मतलब चतुराहार विसर्जन, इसको हम उपवास कहेंगे। सकृत भुक्ति को प्रोषद कहेंगे, और दोनों का मिलाप होकर एक टर्म हो गई प्रोषद उपवास। निष्कर्ष इतना है कि धारणा के दिन एक बार भोजन होगा, पारणा के दिन एक बार भोजन होगा, और बीच में वहां पर उपवास होगा। और उपवास मतलब तिवियार नहीं होगा, अर्थात मात्र आहार, बाकी स्वाद्य लेह आदि आदि की बात नहीं है, पानी तक का भी यहाँ पर निरोध होगा। यूं कहिए कि पानी के नाम पर जो कोई अन्य क्रियाएं होती होगी, जैसे पट्टी आदि लगाना, ये भी दोष में चला जाएगा। या फिर कोई कहे चलो जरा खुली हवा में जाके आते हैं, तो भी ये दोष माना जाएगा। समझ में आया? क्योंकि खुली हवा में जाना अर्थात एनर्जी ग्रहण करने हेतु किसी न किसी रूप में वो विशेष वर्गणाओं को ग्रहण किया जाएगा, तो ये भी दोष में लिया गया है। क्योंकि उसमें देखो नॉर्मली बिना अबुद्धि पूर्वक जाता है हवा में या बाहर जाता है तो उसमें विरोध नहीं है, क्यों? वो अशक्य अनुष्ठान के अंतर्गत लिया। लेकिन थोड़ा सा ठीक लगने के लिए थोड़ी खुली हवा में गया तो ये लिया जाएगा अतिचार में। समझ में आया? प्रोषद उपवास की बात कर रहे हैं अपन, और प्रोषद उपवास में उपवास धारण करता हुआ जीव कितनी सहजता से युक्त होता है, इसका विचार चल रहा है। ऑलरेडी हमने चर्चा की कर आए हैं कि चारों आहारों का त्याग एक, और धारणा और पारणा के दिन एक बार भोजन, ये जो व्यवस्था है, ये जो अवस्था है, उसको लेकर एक प्रोषद उपवास बनता है। उसके 3 स्तर बताए हैं। 3 स्तर मतलब काल की अपेक्षा। एक तो जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य है 24 घंटे का, मध्यम है 36 घंटे का, और उत्कृष्ट है 48 घंटे का। और यदि हम उत्कृष्ट में ही प्रोषद उपवास घटित करना चाहे तो ऐसे होगा कि सप्तमी के दिन ये सुबह 11 साढ़े 11 बजे भोजन करके निवृत्त हो जाएगा, और सभी आरंभों का त्याग करेगा। मतलब व्यापार आदि संबंधी आरंभ का त्याग, गृहस्थी संबंधी आरंभ का त्याग, सभी परिग्रह का त्याग, मतलब गृहस्थी जितने संभव है उतने, और ये जंगल की तरफ या फिर उपाश्रय की तरफ कहो या फिर मंदिर की तरफ कहो, एकांत स्थान की तरफ बढ़ जाएगा। ओके, फिर वहां पर ही सप्तमी का पूरा दिन रात्रि, अष्टमी का पूरा दिन रात्रि, और नवमी के सुबह 12 बजे 11 बजे जब पहुंचा था तो वही टाइम पकड़कर यहाँ आएगा। अब कोई कहे क्लॉक नहीं है, तो निमित्त ज्ञानी होते थे ये जीव, और वे बराबर सूरज के या परछाई के अनुसार वो निश्चित कर लेते हैं कि समय कितना हुआ होगा। तो कहने की बात इतनी है कि 48 घंटे का इस प्रकार हुआ। अब मान लीजिए 12 बजे, साढ़े 11, 12 बजे ये जब पहुंचा था, मान लीजिए 11:30 बजे पहुंचा था, तो 11:30 बजे वहां से निकलेगा। यहाँ आते आते मान लीजिए आधा घंटा गया, 12 बज गए। 12 बजने के बाद तो सामयिक का समय हुआ, तो सामयिक करेगा। सामयिक करने के बाद में क्या होगा? सामयिक के बाद में फिर शुद्ध होगा, या फिर पहले शुद्ध होगा फिर सामयिक करेगा, वॉट एवर इट इज। शुद्ध होगा, देव दर्शन होगा, देव दर्शन के बाद सामयिक, सामयिक के बाद में भोजन चलेगा। ओके, अब मान लीजिए कि इस व्यक्ति के घर में कोई है तो घर वालों ने कोई व्यवस्था की होगी, लेकिन यदि घर में कोई नहीं है तो इसको स्वयं को अपनी व्यवस्था करनी होगी। तो ये प्रोषद उपवास वाले की बात चल रही है। और थोड़ा सा समझना है कि मान लीजिए ये गाय भैंस पालता होगा, तो ये क्या करेगा?
प्रोषद उपवास के दिन चौथी प्रतिमाधारी ये उन गाय भैंसों का दूध आदि या उनको चारा पानी सब खिलाने पिलाने की बात है, वो करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका जवाब दिया है कि ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो कह रहे हैं कि ये सब आरंभ के कार्य है, स्वयं के लिए आरंभ नहीं करना और दूसरों के लिए करना ये न्याय नहीं है। कह रहे आरंभ स्वयं के कृत कारित अनुमोदन तीनों स्तर पे हटना है। अब निरतिचार रूप से पालना है ना, तो अनुमोदना भी नहीं होगी, मतलब मात्र करना करवाना ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी और को कहलवा के जाए नहीं, ऐसा नहीं होगा। घर के कोई सदस्य होंगे तो वे समझ लेंगे, लेकिन ये उनको कह कर नहीं जाता है। वे तो ये भूमिका बढ़ा गया है तो उसके अनुसार ये आगे बढ़ जाएगा। ओके। लेकिन यदि घर का कोई सदस्य नहीं है, कोई आश्रित नहीं है, तो फिर ये अपनी भूमिका को नहीं बढ़ाएगा, अर्थात फिर ये निचली भूमिका में रहेगा। जब तक अपने ऊपर जिम्मेदारी है तो उसमें वो चूक नहीं सकता है, उसको फिर जिम्मेदारी का निर्वाह करना ही पड़ेगा। कहने की बात इतनी है कि मतलब ये कृषि वाणिज्य आदि सबसे निवृत्त होना है। कोई भी उसको अनुमोदना तक नहीं चलती। अब मान लीजिए कि घर वालों को कोई सलाह चाहिए होगी, तो क्या सलाह देगा उनको? तो सलाह भी नहीं देगा। ओके। ये प्रोषद उपवासधारी जीव सामयिक में जो जो प्रक्रिया चलेगी उसी का कंटिन्यूएशन है। ऐसा नहीं कि प्रोषद उपवास में मान लीजिए सामयिक जितना काल के लिए नहीं बोलेगा, बाद में सब होगा। ये फिर मौन ही धारण करेगा। हाँ, अगर बात करनी है तो तत्व चर्चा की ही बात करेगी। कोई आया सहज उसके सामने तो तत्व चर्चा के रूप में ही बात होगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं होगी। बाकी तो सामयिक विशेष रूप से करेगा, ज्यादा अवधि के लिए करेगा। मान लीजिए घर पर जब सभी आरंभ के साथ उसका निर्वाह हो रहा था, तो उस समय में 2 घड़ी की कर रहा था। अब यहाँ पर 6 घड़ी का तो करेगा ही करेगा। करेगा क्या? और दूसरा करना क्या है? इसको कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना नहीं कहकर लौकिक प्रयोजन कुछ करना नहीं है। यहाँ तो करना, मूल करने की बात तो अब चालू हो गई है, क्योंकि इतने दिन कर नहीं रहा था, अब कर रहा है। और क्या? अपने आत्मा को ध्यान रहा है, अपने शुद्ध स्वरूप को ध्याने की बात चल रही है। तो ये सामयिक भी 6 घड़ी के लिए करेगा, चारों कालों में करेगा आज। क्यों? क्योंकि अब ये मुनि तुल्य, इसको मुनि होना है ना। शिक्षा व्रत कह आए थे पहले, तो शिक्षण है, तो अब ये और दृढ़ता पूर्वक मुनि होना है। तो बराबर जो जो मुनि तुल्य एक्टिविटीज होगी, वे सभी एक्टिविटीज इसके होती हुई दिखाई देगी। और इसलिए अब ये भी रात्रि में कम सोएगा। भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकाशन कर। कहने की बात पिछली रयनी मतलब एकदम मध्य रात्रि के बाद में 1 घड़ी, मतलब एक ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए उसकी जो कोई निद्रा होगी वो करेगा, उससे ज्यादा नहीं। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा जागरण करेगा। जागरण करने का कारण क्या होगा? क्योंकि अब यहाँ पर प्रमाद त्यागने की बात है। क्योंकि मुनि होने के बाद में 9 to 6 का शो नहीं चलता है सोने का, वो तो, या 9 to 5 जो किसका जोक चलता होगा। अब वो खाली 3 to 4:30 या 2 to 4:30, 4 o'clock ऐसे शो चलेंगे। शो मतलब नींद का जो कोई प्रावधान है 2-3 घंटे का ही चलता है। तो ये बराबर उतने की देर के लिए करेगा। और फिर इसको नींद नहीं आएगी क्या? डेली तो गृहस्थ अवस्था में निद्रा आती थी, यहाँ नींद नहीं आएगी। कह रहे हैं कि एक तो उपवास हो गया है। उपवास करने की वजह से क्या है कि पेट हल्का है। जब पेट हल्का होता है तो प्रमाद कम होता है, एक बात। दूसरी बात यह होती है कि उसको अब विकल्प नहीं, मतलब सांसारिक कोई कार्य भी नहीं हो रहे हैं, गृहस्थी के भी कोई आरंभ के कार्य नहीं हो रहे, तो
तो जितने भी व्यापार क्रय विक्रय के कार्य बनते हैं उसमें मानसिक बर्डन भी बहुत होता है, शारीरिक बर्डन भी होता होगा। तो कह रहे कि इन दोनों को लेकर थकान बहुत होती है। तो ऐसी थकान अब इसको नहीं, क्योंकि ये पूरा निवृत्त हो गया, निश्चल हो गया, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके माथे नहीं है। अर्थात अब मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, घर वालों क्या हो गया, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को क्या हो गया, मैं क्या करूं, अब कुछ नहीं करेगा। मतलब एकदम निवृत्त, एज गुड एज मुनि। समझ में आया? नहीं उतना तो देखना चाहिए ना, उसके बाद फिर से कर लेते, ऐसा नहीं है। अब ये कुछ भी होने दो, वहां पर छेदा जाए, भेदा जाए, कुछ भी होने दो घर वालों का, अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। कहने की बात इतनी है कि 48 घंटों के लिए ये पूरा मुनि तुल्य हो गया है। इसके जीवन में बिल्कुल सदाचार है, विवेक है, जागृति है, आत्मा आराधना के लिए तत्पर है और निरंतर आत्मा ही इसके लिए उपादेय है। ऐसी यह अवस्था, ये प्रोषद उपवास प्रतिमा वाली अवस्था, ऑलमोस्ट मुनि है, बस कपड़े यहाँ पर है। अब एक और तर्क है कि ये श्मशान आदि में जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर वो कपड़े आदि उतार दे, और ऐसी जगह पर उतार देता है कि जहां कोई प्राणी आदि आकर उठा कर न ले जाए। क्यों? क्योंकि प्राणी आएंगे, वो देखेंगे और उसके साथ खेलते बैठेंगे कपड़े के साथ, तो कपड़ा फाड़ भी सकते, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसी जगह पर, सेफ जगह पर रखेगा जिससे प्राणी के निमित्त से हानि नहीं पहुंचे। तो ये इस प्रकार से फिर नग्न होकर वहां पर रह सकता है। हाँ, साथ में वो पीछी भी ले जा सकता है, कमंडलू भी ले जाता है, और यथावत जैसे मुनि की चर्या चलती है, परिमार्जन करना, उठना बैठना आदि सब बातों में मुनि तुल्य वो अपनी व्यवस्था करता है। ठीक है। अब वहां पर मान लीजिए बिच्छू आदि होंगे, मच्छर आदि होंगे, दंश मशक के सब कार्य होंगे, तो परिश आदि सहने का भी अभ्यास यहाँ पर होता है। क्योंकि ये निरवध्य कार्य है, याद रखना, सामयिक प्रोषद आदि ये निरवध्य कार्य है, अर्थात आरंभ नहीं है यहाँ पर, या हिंसा का कारण नहीं है यहाँ पर। तो हिंसा से हटने की बात है, इसलिए ये जीव भी बराबर सभी जितने भी अवसर है आरंभ के, उन सब से निवृत्त हुआ है, निर्वध्य कार्य है। ठीक है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार, और कुछ विशेष है तो करेंगे चर्चा। पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे शक्तिमणि गुह्य प्रोषद नियम विधायि प्रणधि पर प्रोषधानशनः। पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिं निगुह्य प्रोषद नियम विधायि प्रणधि पर प्रोषधानशनः। देखो क्या कह रहे हैं। पर्व दिनेषु, पर्व दिनेषु एक, चतुः अपि या चतुर्ष अधिक अपि, मासे मासे, स्वशक्तिम अनिगुह्य, अनिगुह्य म हलंत होगा, अ बाहर निकलेगा, अनिगुह्य प्रोषद नियम विधायी, प्रोषद नियम विधायी प्रणिधि पर, प्रणिधि पर प्रोषद अनशन, प्रोषद अनशन। ठीक है। देखो
पर्व दिनेशु, पर्व के दिन। ठीक है, पर्वों में अर्थात क्या पर्व है, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। ठीक है, कितने रहते हैं, कह रहे 2 और 2 4, मासे मासे हर महीने में 4 बार। स्वशक्तिम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को, अनिगुह्य, अनिगुह्य मतलब अ मतलब नहीं, गुह्य मतलब छिपाना, बिना छिपाए, बिना छिपाए क्या करता है, प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद संबंधी नियम लेता है, प्रतिज्ञा लेता है। प्रोषद नियम विधाई प्रणिधि पर, प्रणिधि पर धर्म ध्यान में तत्पर होता है, तत्पर होता है। प्रणिधि पर, धी मतलब ज्ञान, और यहाँ पर धर्म ध्यान के लिए बहुत जागरूक होता है। ठीक है, सचेत होता है। प्रोषधानशन, प्रोषद उपवास प्रतिमाधारी इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पर्व के दिनों में, हर महीने के पर्व के दिन ये स्वशक्ति को बिना छिपाए, अपनी शक्ति को विशेष पुरुषार्थ अंगीकार करके प्रोषद संबंधी प्रतिज्ञा लेता हुआ ये प्रोषद उपवास धारण करता है और निरंतर ज्ञान ध्यान आराधना में तत्पर रहता है, अर्थात धर्म ध्यान के लिए प्रेरित रहता है। ऐसी विधि को प्रोषद उपवास प्रतिमा कहा गया है। ठीक है, देखिए अब इसमें थोड़े से अपन एक बार अतिचारों की भी चर्चा करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अतिचार, यहाँ पर इतना समझना कि जैसे उपवास हुआ है इस जीव का, तो उपवास होने को इस जीव को क्या है, एक तो बहुत गर्मी होगी तो सोखन पड़ सकती है, एक दूसरा उपवास को लेकर शरीर के अपनी इंद्रियां थोड़ी सी शिथिल भी हो जाती है, तो थोड़ा प्रमाद भी आ सकता है। तो तीसरी बात यह है कि ये उठते बैठते ये विशेष जागृति रखे। अगर थोड़ा प्रमादवश ये जीव हिंसा हो जाए तो इसके अतिचार आ जाता है। प्रोषद संबंधी शक्ति ना होते हुए तुमने ज्यादा पुरुषार्थ किया तो इसको लेकर दोष आ जाता है। तुम्हें तो करना चाहिए था कि तुम शक्ति के अनुसार, पुरुषार्थ नहीं करो की बात नहीं चल रही है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुकूल तुम्हें प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये एक बात है। अस्मरण और अनादर, ये दो और इसके अतिचार बताए। अस्मरण मतलब भूल जाना, अरे आज अष्टमी मैं भूल गया, ये इस प्रकार से अस्मरण। और अनादर की मरे मन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उपवास करता हूँ, मैंने कोई नियम लिया होगा तो, और अभी क्या है, उपवास करते करते थोड़ी सी शारीरिक भी मेरी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई, तो उसको लेकर क्या है कि अब मन में थोड़ा सा एक अनिच्छा भाव या फिर अरुचि भाव होगा, तो वो कह रहे हैं कि ये अनादर हो गया। समझ में आया? या यूं कहिए कि थोड़ा सा अलग से कह रहा हूं, मान लीजिए कि मैं मीठा अष्टमी चतुर्दशी के दिन मीठा नहीं खाता हूँ। अब ये तो ऐसा ले सकता है कि मैं पारने के दिन मीठा नहीं खाऊंगा, ऑयली नहीं खाऊंगा, XYZ जो कुछ ले सकता है। अब वो लेकर इस बुद्धि से आया और पारने के दिन बराबर थोड़ा सा नीरस आहार सामने दिखाई दिया तो खेद वर्तता। तो जब खेद का वर्तन हुआ अर्थात अनादर हो गया आपके प्रतिमा का,
तो कह रहे ये भी नहीं चलेगा। गर्मी होगी तो सोखन पड़ी है, तो कब दिन आएगा कब दिन आएगा ऐसा विकल्प करना तो भी अनादर हो गया प्रोषद का। या फिर कल भोजन में क्या मिलेगा क्या होगा इसका विचार करना अनादर होगा। या फिर आपको थोड़ा सा बताओ, मान लीजिए कि अपने लिए कुछ नहीं करे लेकिन बच्चे के लिए उसको तो खिलाओ, ये इतना भी नहीं कहेगा। मन में ऐसे विकल्प भी नहीं आएंगे कि बच्चों का तो ठीक कर रहा होगा ना, उनका तो ठीक चलता होगा ना, ये भी विकल्प वो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कोई जीव है जिसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, तो वो कमाएगा तो घर वाले खाएंगे। ऐसी परिस्थिति में फिर वो क्या करेगा, क्योंकि उसके आश्रित घर वाले हैं। तो इस केस में फिर घर वाले यदि उसको निश्चिंत कर दे तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। अगर नहीं ऐसी पात्रता या सामर्थ्य उनकी, या फिर कोई गांव वाले उनकी व्यवस्था करने में समर्थ है, अनुमोदन कर रहे हैं, तो फिर उनके अनुसार चलेगा और ये तो आगे बढ़ेगा। ये इस प्रकार से थोड़ा सा विचारणीय बिंदु है। कहने की बात यह है कि प्रोषद उपवास की जो विधि है इसमें दोष कहीं आने नहीं चाहिए। और उठते बैठते, अब देखिए और थोड़ी सी बताओ आपको, जैसे भोजन के लिए भी मान लीजिए पारणा के दिन भोजन परोसा जा रहा है। अब परोसा जा रहा है तो नमोकार मंत्र भी नहीं किया, अपने अनशन स्वभाव का भी चिंतन नहीं किया और इमीडिएटली ये भोजन के लिए चालू हो गया, तो कह रहे ये भी नहीं चलेगा। क्यों? ये दोष आ गया, क्योंकि जल्दी की ना भोजन की अति आसक्ति हो गई, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो ये कुछ कुछ विचारणीय बिंदु है। मूल बिंदु तो याद रखना है कि ये घर वालों के लिए मर गया है और घर वाले इसके लिए मर गए, अर्थात अब उनका कोई भी विकल्प इसे नहीं सताएगा। अपना व्यापार संबंधी या रुपया पैसा संबंधी कोई भी हानि वृद्धि संबंधी ऐसा कोई भी विकल्प नहीं सताएगा। ऐसा भी नहीं होगा, मान लीजिए सोनार का बिजनेस होगा तो आज तेजी हो गई होगी, ऐसा विकल्प भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? वो तो बस एकदम निश्चिंत होकर अपने स्वरूप को साधने के लिए आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये प्रोषद उपवास प्रतिमा की बात हो गई। हम एक बार नाटक समयसार में से भी उस छंद को पढ़ते हैं, वहां कुछ विशेष है तो समझेंगे। सामायिक की सी दशा, चारि पहर लो होय, अथवा 8 पहर रहे प्रोस प्रतिमा सोय। देखो यहाँ पर थोड़ी सी अलग विवक्षा आई है। हमने क्या देखा था, जघन्य 24 घंटा, मध्यम हमने प्रोषद उपवास की मर्यादा देखी थी 36 घंटा, और उत्कृष्ट 48 घंटा। वैसे एक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जघन्य है 4 प्रहर, 4 प्रहर मतलब 12 घंटे, अथवा 8 प्रहर, उत्कृष्ट बता दी 8 प्रहर मतलब 24 घंटे, मतलब मध्यम कितनी होगी 16 घंटे। तो ये इस प्रकार की उन्होंने बताई है। कहने की बात इतनी है कि ये थोड़ी सी अलग विवक्षा है। यहाँ पर रात्रि का समय गिना नहीं है, मात्र दिन का समय गिन के यहाँ पर बताया गया कि दिन संबंधी कितना काल बिताएगा, रात्रि इसमें गर्भित है ऐसा समझना। ठीक है, मतलब रात्रि अपनी तरफ से ऐड कर लेना। तो ये 12 घंटे अथवा 24 घंटे तक सामायिक जैसी स्थिति, सामायिक जैसी स्थिति, माइंड वेल, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आया, सामायिक जैसी स्थिति ही धारण करेगा, अर्थात नॉन रिलेटिविटी। अब उसका किसी के साथ कोई भी नाता नहीं है। जग में न हमारा कोई है, हम भी रहे ना जग के साथी। तो ये इस प्रकार से वो आगे बढ़ा है। मतलब वहां पर कोई भी
उन जगत के जीवों के प्रति ऐसा कोई भी उसका राग नहीं पड़ा है। ओके, किसका क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, ये अब कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ठीक है। देखो यहाँ का थोड़ा अर्थ पढ़ते हैं। जो हर महीने में 2 अष्टमी और दोनों चतुर्दशी के दिनों में अपनी शक्ति नहीं छिपाकर धर्म ध्यान में लीन होता है, विधि पूर्वक प्रोषद उपवास करता है, वो प्रोषद उपवास प्रतिमावान कहलाता है। अपना इसमें सदासुखदास जी क्या कह रहे, एक एक माह में 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी इस प्रकार 4 पर्व के दिनों में अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर आहार पानी आदि का त्याग कर या नीरस आहार या अल्प आहार या छाछ आदि मात्र ही लेकर शुभ ध्यान में लीन होकर प्रोषद पूर्वक नियम से उपवास करने वाले को जो चारों पर्वों में इसी प्रकार रहता है, उस प्रोषद नाम के चौथे पद में जानना। यहाँ पर इतना ही समझना कि धारणा और पारणा के दिन इसको एकाशन ही होगा। ओके, अभी अगर यह न्याय लगाना है तो मान लीजिए कोई मध्यम प्रोषद उपवास वाला हो, वो तो क्या करता है कि शाम को 5 बजे निवृत्त होगा। तो 5 बजे निवृत्त होने के बाद मतलब दिन में 2 टाइम भोजन कर गया होगा। तो उसमें इतना सॉल्यूशन है कि वो दिन में एक बार ही भोजन करेगा। आरंभ अर्थात व्यापार संबंधी क्रिया में प्रवृत्ति हो सकती है, तो उस संबंधी वो शाम तक संलग्न रहेगा, उसके बाद में निवृत्त होगा। ऐसे लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। नहीं तो फिर प्रोषद उपवास नहीं बैठेगा। प्रोषद मतलब दिन में एक बार ही भोजन, मतलब धारणा के दिन एक बार, पारणा के दिन एक बार, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रोषद उपवास। और 24 घंटे का कैसे बैठ रहा है? 24 घंटे का ऐसे बैठ रहा है कि मान लीजिए 11 बजे अष्टमी के दिन ही 11 बजे भोजन से निवृत्त हुआ, और अष्टमी से लेकर नवमी तक एक बार निवृत्त हो गया, तो वो उपवास हो गया, 24 घंटे का गैप हुआ। और उसके बाद में आकर फिर एक बार ही भोजन किया, तो एक बार भोजन करना सो प्रोषद, और 24 घंटे का गैप हो गया सो उपवास, चारों आहारों का त्याग। तो इस प्रकार वो प्रोषद उपवास वहां पर घटित हो रहा है, ठीक है। निष्कर्ष इतना ही है, इसलिए आचार्य ने उसको प्रोषद ही कह दिया, प्रोषद उपवास नहीं कहा है। अगर जघन्य बात को लेकर फिर भी इसी प्रकार से उपवास भी 24 घंटे का गैप हो गया, इसको लेकर उपवास कह रहे हैं। ओके, चलिए। और धारणा और पारणा के दिन भी नीरस आहार ही लेता है, ये भी और एक विचारणीय बिंदु है। मतलब वातावरण संबंधी, शरीर संबंधी ऐसी कोई भी आकुलता यह जीव नहीं करेगा, उपसर्ग परिसर को सहन करेगा। ओके, हर प्रकार से उपसर्ग परिसर को सहन करता है। उदाहरण हमारे सामने सेठ सुदर्शन का है। उनको भी श्मशान से उठाकर ले जाया गया, तो भी वे अडिग रहे, यहाँ तक अडिग रहे कि उनको मृत्युदंड भी दिया। मृत्युदंड देने के पश्चात भी उन्होंने सिफारिश नहीं की या अपनी गलती नहीं है ये भी कहना उचित नहीं समझा, इतनी मौन धारण की। अर्थात श्रावक तक इतनी दृढ़ता से रह सकता है, इसका निर्णय अपने को यहाँ पर हो रहा है। तो जब मुनि अवस्था होगी तो मुनि कितनी धीर वीरता का धारी होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। मतलब साधारण अवस्था नहीं है मुनि अवस्था, ये इससे हमको परिचय हो रहा है उस चीज का।
आइए आगे बढ़ना है थोड़ा सा। अब पांचवा, सचित त्याग प्रतिमा। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि एक हेमचंद्र नाम के एक आचार्य हुए हैं श्वेतांबर आमनाय के, और उन्होंने ऐसे कहा है कि प्रतिमा जो होती है 11 प्रतिमाएं, ये मात्र 69 मास के लिए होती है। अब मुझे हफ्ते या मास ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन 69 मास के लिए होती है। उसके बाद में नियम से ये जीव महाव्रती हो जाता है। मतलब वे ये कहना चाहते हैं कि प्रतिमा एक लिमिटेड स्पैन के लिए ही धारण की जाती है, उसके बाद में नियम से मुनि अवस्था आ जाती है। लेकिन अपने यहाँ पर ये बात नहीं है। अपने यहाँ तो ऐसा है कि 8वें वर्ष में मान लीजिए प्रतिमा धारण की, और 1 कोटि पूर्व तक ऐसी ही उसकी प्रतिमा की स्टेज में ही वो रहे, आगे नहीं बढ़े, ऐसा बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो पंचम गुणस्थान का वो उत्कृष्ट काल अपने यहाँ पर बताया गया है। और एक बात है, यही हेमचंद्र जो आचार्य है, 69 मास के लिए क्या कहा? फिर 69 मास का कहाँ के लिए लिखा हुआ? 69 मास ये प्रतिमा वाले की बता रहे हैं वो। तो 1 से 11 सबका मिला के 69 हाँ, मास सबका मिलाकर देखिए यहाँ पर 1 मिनट, मैं श्वेतांबर मत खंडन की ही बात है, मोक्षमाया प्रकाशक में वहां से पढ़ता हूं। देखो, एक मिनट। हाँ, देखो पेज 161 मोक्षमार्ग प्रकाशक में फिर कहते हैं, यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर छोड़ देते हैं, परंतु यह कार्य उत्तम है नहीं, तो धर्म बुद्धि ऊंची क्रिया को किस लिए छोड़ेगा, और नीचा कार्य है तो किस लिए अंगीकार करेगा, यह संभव ही नहीं है। कहने की बात यहाँ पर थोड़े काल के लिए प्रतिमा धारण करता है। प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध, ये श्वेतांबर आमनाय की बात थी, तो वहां पर एक थोड़े काल की बात आ गई, लेकिन वेरी प्रॉपरली स्पीकिंग 69 मास की बात आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज 161 पर है ना। चलिए अब आगे बढ़ना है। 5वीं प्रतिमा देखते हैं, सचित त्याग नामक पंचम पद। ओके, मैं ये बात कह रहा था
कि हाँ, ये हेमचंद्र आचार्य जो है और एक सोमदेव सूरी ने भी यही लिखा है कि उन्होंने ना 8वीं प्रतिमा जो है आरंभ त्याग प्रतिमा, उसको 5वीं प्रतिमा का स्थान दिया है। और 5वीं प्रतिमा जो सचित्त त्याग है उसको 8वीं प्रतिमा, ऐसा इंटरचेंज किया है। औचित्य क्या है ये समझ में नहीं आता है, लेकिन लॉजिकली विचार करें तो क्रम से तो ये सचित्त त्याग प्रतिमा ही 5वें क्रमांक पर आनी चाहिए और आरंभ त्याग प्रतिमा 8वें में ही आनी चाहिए। मान लीजिए आरंभ त्याग प्रतिमा यदि हम 5वीं लेते हैं तो आरंभ त्याग में क्या होगा, गृहस्थी संबंधी भी और व्यापार आदि संबंधी भी, दोनों आरंभ से हटना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरंभ से हटा है और ब्रह्मचर्य प्रतिमा बाद में आई, अर्थात संतान उत्पत्ति भी हो रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो लॉजिकल नहीं लगती है ये बात, लेकिन उन्होंने ये विवक्षा दी है, सो अपने ज्ञान में होनी चाहिए कि उन्होंने 5वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा मानी है और 8वीं प्रतिमा सचित्त त्याग मानी है। बट सही क्रम तो यही ठीक लगता है और अनेक आचार्य ने इसी क्रम को दोहराया है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं अपन, है ना। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। एक महत्वपूर्ण शब्द आया है, दयामूर्ति। ठीक है, पढ़ते फिर से। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। संधि देखते हैं इसकी। मूल, फल, शाक, शाखा। करीर, कंद, प्रसून, बीजानी। नामानि योति सोयम, नामानि योति सोयम। योति का संधि करेंगे, यह अधिक अति। यह मतलब जो, अति मतलब नहीं। योति सह अयम। अयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। सचित्त विरतो दयामूर्ति। अर्थ देखते हैं अभी। मूल मतलब जो रूट्स होते हैं उसको मूल कहेंगे। फल मतलब जो फ्रूट, उसको फल कहेंगे। जैसे केला है, सेब है, आदि आदि, ये फल हो गया। मूल में क्या लेंगे, मूली है, गाजर है, आदि। ठीक है। शाक, शाखा। शाखा मतलब ब्रांच और शाक मतलब ट्रंक। ठीक है, शाक और शाखा। करीर, शाक मतलब तो सब्जी होता है ना? क्या होता है, बोलो। मतलब तो सब्जी होता है ना? वो शाक उसको नहीं ले रहे हैं, शाक सब्जी नहीं है ये। एक मिनट, आपने पढ़ा है क्या ऐसे? शाक नहीं, वो साग है। तो संस्कृत में था ना, इसलिए। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर भी देखते हैं। संस्कृत में शाकम सब्जी है।
शाख और शाखा ये एकार्थवाची श्रेयांश, मतलब शाखा इज सब ब्रांच और शाख इज अ ट्रंक। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, ट्रंक को क्या कहते हैं? हाँ, वो नहीं मालूम, पर अभी गूगल पे देखा तो शाक मतलब वेजिटेबल बता रहा है। वेजिटेबल बता रहा है क्या? एक मिनट। मूल, फल, पत्र, डाली। अच्छा, पत्र कह रहे हैं। पत्र मतलब पत्ता। सब्जी होगी ना। शाक मतलब हरी यहाँ सब्जी पर को शाक बोलते हैं ना। पत्र, पत्र मतलब पत्ता। शाक को पत्ता कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, वही हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी को शाक बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। मेथी। ओके, पत्र लिया है, ऑल राइट। और शाखा मतलब वो तो डाली हो गई। अब ये करीर, करीर मतलब क्या है? देखो जरा इसका। करीर मतलब कोमपल, वंश किरण। कंद, कंद। हाँ, अब ये कंद जो है ये ट्रंक का भाग होगा। ओके, फल और बीज। फूल चाहिए। प्रसून मतलब फूल और बीज। बीज का अर्थ है यहाँ पर जो बिना अग्नि से पकाया होगा, ऐसा बीज। ठीक है, अखंड चीज नहीं खानी। बीजानी नामानी, इन नाम के सब चीजों को, यह अति, जो अति, अति मतलब नहीं खाता है, वह स्वयं मतलब वह सचित्त विरतो दया मूर्ति। सचित्त विरतो, सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी है। और ये प्रतिमाधारी कैसे है? अत्यंत दयालु है। आमानी, आमानी न आमानी। हाँ, आमानी मतलब कच्चे, अपरिपक्व। आमानी, नामानी में से न की संधि करना, न अधिक आमानी। तो वहां पर आमानी का अर्थ उन्होंने अपक्व, कच्चे फल ऐसा लिया है। अर्थात कोई भी कच्ची चीज तो लेनी नहीं। क्यों कच्ची नहीं लेनी है? क्योंकि सदाकाल सप्रतिष्ठित होती है, और सप्रतिष्ठित वनस्पति मतलब उसके आधार से निगोदिया जीव पाए ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बात रही। अब प्रश्न ये हो रहा है कि ये प्रतिमाधारी जो है, मूल या शाक मतलब पत्ते या फूल, ये सब खाता होगा क्या? तो अब उस काल में इस नाम की क्या वस्तु चलती होगी, ये पहले समझना होगा। एक दूसरा तो जब 8 मूल गुण को ही धारण करता है तो ये सब छूट जाते हैं जीव के, अर्थात इनका आश्रय नहीं रहता है। तो ये सचित्त त्यागी कैसे कर सकता है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका अर्थ सम्यक दृष्टि जीव पंचम गुणस्थानवर्ती भी सचित्त त्याग प्रतिमा तक क्या कर सकता है? उसको अतिचार सहित उसको दोष लग सकता है। ऐसा ये बात यहां से घटित हो रही है। तो सचित्त त्यागी है ना। तो ये देखो, यहां पर अर्थ देखते, जो श्रावक मूल, फल, पत्र, डाली, करीर, कंद, फल और बीज बिना अग्नि से पकाए कच्चे हो, उन्हें निरर्गल होकर भक्षण नहीं करता है,
वह दया की मूर्ति ही सचित्त विरत नाम के 5वें पद में स्थित है। कहने की बात इतनी है कि सचित्त का त्याग अर्थात यहाँ पर जितनी भी हरी चीजें हैं, हरी सब चीजों का त्याग समझना चाहिए। या अखंड वस्तुएं सेवन में नहीं लेगा, वो उनको छिन्न भिन्न करके ही वो सेवन में लेगा। ये दूसरा अपेक्षा। एक तो सचित्त मतलब अपन ने डायरेक्टली हरि ही ले लिया, परंतु उसके अलावा भी ये उससे हटेगा। अभी देखते थोड़ा सा इसमें। हाँ, देखिए ये प्रभाचंद्र जी की ये टीका है। भैया थोड़ा सा नीचे लेना, इसमें देखते हैं इसमें है क्या वही। नहीं है इसमें, ठीक है, मैं यहां से पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये टीकार्थ और विशेषार्थ दोनों पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक पेज का है, पढ़ते हैं। यहां पर सचित्त चीज अचित्त करके ही खाई जाती है। मतलब मान लीजिए कोई फल सब्जी है ना, फल सब्जी है, फल भी है, तो इसको कैसे अचित्त करना, कह रहे उसकी प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? लाटी संहिता का एक श्लोक है, वो पढ़ता हूं मैं। सुक्कम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्रियम दव्वम दब्दम जंतेन यच्छिन्नम तम सौवम फासुवम भणियम। क्या कहा? सुक्कम मतलब सुखा दो तो अचित हो गया एक। पक्कम पकाई हुई चीज। तत्त अम्बिलम, तत्त अम्बिल मतलब तत्त मतलब उसको तपाओ, गरम करो, अग्नि दो, तो भी वो अचित्त हो जाएगी। अम्बिल, अम्बिल मतलब उसमें थोड़ी खटास आ गई तो भी वो अचित्त। लवणेन थोड़ा सा नमक डाल दो तो भी वो अचित्त हो जाएगी। मिश्रियम, मिश्रियम मतलब मिश्रियम में ये समझना पड़ेगा। दबदम अर्थात मिश्रियम दबदम, ये नहीं मालूम। जनतेन, जनतेन मतलब यंत्र से उसको ग्राइंड किया, तो ग्राइंड करने से उसका जूस हो गया। कौन सा? मिश्रियम मतलब मिक्स करना, और दबदम मतलब लवण मिक्स करना। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट। लवने मतलब वो दव्वम, दव्वम है, राइट। तो लवण मिक्स करने से ये अचित्त हो जाते हैं। तो क्या क्या आया? वस्तु को द्रव्य को सुखाना या द्रव्य को पकाना, पूरा परिपक्व करना, या उसको उस द्रव्य को तपाना, या उसको खटास उसमें आने देना। खटास मतलब नींबू आदि डालने से, ठीक है। लवणेन, लवण मिक्स कर दो उस द्रव्य में, तो इन सब बातों से क्या हो गया? अचित्त हो जाएगा। या आगे क्या है? जम जंतेन या छिन्नम, उसको छिन्न कर देना यंत्र से, तो भी वो अचित्त हो जाता है। तम संवम फासुवम भणियम, वे सब प्रासुक चीजें कही गई है। हाँ, अब मैं थोड़ा टीकार्थ पढ़ता हूं, उसके बाद में विशेषार्थ भी पढ़ेंगे।
मूली, गाजर, शकरकंद आदि मूल कहलाते हैं। आम, अमरूद आदि फल कहलाते हैं। भाजी को शाक कहते हैं। आ गया यहाँ पर भाजी, सब्जी, ठीक है। वृक्ष की नई कोम्पल को शाखा कहते हैं। बांस के अंकुर को करीर कहते हैं। जमीन में रहने वाला अंगीठा आदि को कंद कहते हैं। शकरकंद आदि रहते हैं ना, वो कंद की बात चल रही, ठीक है। गोभी आदि को के फूल को प्रसून कहते हैं। फूल गोभी होता है ना, एक पत्ता गोभी होता है, एक फूल गोभी होता है, फ्लावर, तो उसको गोभी आदि के फूल को प्रसून कहते हैं। और गेहूं, चना आदि को बीज कहते हैं, ठीक है। ये सब आम अपक्व अवस्था में सचित्त सजीव होते हैं। अतः दया का धारक श्रावक इन्हें नहीं खाता है। गेहूं, चना आदि बीज हरी अवस्था में तो सचित्त है ही, परंतु अंकुर उत्पादन की शक्ति की अपेक्षा शुष्क अवस्था में भी सचित्त माने जाते हैं। अतः व्रती श्रावक इन्हें खंडित अवस्था में ही खाता है। कहने की बात इतनी है कि सूखा हुआ धान्य है, ये भी अखंड हो तो सचित्त त्याग प्रतिमा वाला उसका सेवन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जीव उत्पत्ति होने की संभावना है। उससे नवीन उसी जाति का फल या बीज फिर से उत्पन्न होने की संभावना है। इस न्याय से उसे डायरेक्टली सेवन नहीं किया जाएगा। तो समझना, क्या क्या धनिया, सौंफ, जीरा, जितने भी बघार में डालने के आइटम है, ये भी खड़े नहीं डाले जाते। उनको थोड़ा सा रगड़ा जाता है और उसके बाद में वो बघार में डाल दिए जा सकते। अखंड कोई भी चीज नहीं डाली जाएगी। और जितने भी मसालों के नाम पर भी जो कोई बातें हैं, जैसे काली मिर्च है या हरी मिर्च है, मतलब लाल मिर्च है, ये अखंड नहीं डालनी है, इसको कूट कर ही डालना है। भले ही वो सूख गई है, लेकिन उसमें फिर से जीव उत्पत्ति की संभावना है। इस न्याय से उसको भी ग्राइंड करके ही डाली जाएगी। प्रश्न है क्या आकाश भैया? भैया फिर ये चना दाल, मूंग दाल वो अखंड वो भी नहीं खाई जाएगी? हाँ बराबर। चना दाल, मूंग दाल जो कोई है, उनको भी थोड़ा सा एक खल में ऐसा थोड़ा सा भरड़ा जाता है और उसके बाद में ही आप यूं समझिए कि अखंड चना दाल तो यूज हो सकती है, लेकिन अखंड चना, अखंड मूंग जो है वो यूज नहीं कर सकते। उसको भी भरड़ना और भरड़ने के बाद में फिर उसको सीजना, सीजने के बाद में फिर उसको उसकी सब्जी आदि बनाना, ठीक है। ऐसे भी होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अभी मान लीजिए काबुली चना है, वो बहुत हार्ड होता है ना, तो टूटने से टूटता नहीं है, तो उसको आप कितना भी कूटो मुसल में तो भी वो टूटता नहीं, उसका टुकड़ा नहीं पड़ता है। तो और मिक्सर में घुमाएंगे तो ब्लेड खराब हो जाएगा। तो इसको क्या करना, फिर लोग करते हैं कि थोड़ा सा उसको गर्म पानी में रखो, उसके बाद में यूज करो। ये नहीं चलेगा, क्योंकि विधि क्या है, पहले ही उसको भिगोने से पहले ही उसकी धोने के बाद में इमीडिएटली उसका अखंड से उसका टुकड़ा होना चाहिए और वही आपने उबालना है और फिर बाद में उसकी सब्जी बनानी है, ठीक है। हर चीज आप जो चीज है खड़ी लेनी ही नहीं है, उसमें आपको खंड करके ही उसको इस्तेमाल करना है। सौंफ है, जीरा है या फिर जवस है, जो चीज आप सोचते हैं उस सब चीज को अखंड लेना नहीं, कूट कर ही लेना है। उसके टुकड़े, उसकी सामर्थ्य नहीं होनी चाहिए, नवीन जीव उत्पत्ति उसमें से होने की संभावना निकाल देनी है। तो भले ही सूखा हुआ है, सूखी चीज है, लेकिन फिर भी उसको सचित्त के दायरे में लिया है, अचित्त नहीं कहा गया है। वैसे देखा जाए तो वहां उसमें से जीव निकल गया है,
ऐसा होते हुए भी उसमें जीव उत्पत्ति की संभावना देखकर उसको भी सचित्त माना गया है। यहां तक कि मुनिराज को ऐसी अखंड चीज आ जाए तो वे एक तो नॉर्मल होगी तो उस अखंड चीज को बाहर भी निकाल देते हैं, या कोई बहुत बड़ी मिस्टेक, ब्लंडर जैसी मिस्टेक होगी तो वे अंतराय मानकर आहार त्याग भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें आपको बताई। ऑलराइट, भैया हाँ बोलिए ना। ये राई यूज नहीं करते ना अपने इसमें, हाँ मोहरी जो बोलते हैं। मोहरी, मोहरी, हाँ राई नहीं यूज करते। राई कहो, हींग कहो, तो ये नहीं यूज करते। राई का तो ऐसा है भैया कि राई को गरम भी करो और खाओ तो भी वो अभक्ष मानी गई। मतलब अपनी सलाइवा और राई मिक्स हो गई तो दोष आ गया। राई को तेल में डालो, बघार देके उसको ले लो तो भी उसमें दोष आ जाता है, मतलब द्विदल जैसा ही दोष आ जाता है। राई का तेल चल सकता है मगर दल नहीं चल सकता, तेल चल सकता है। ठीक है, तेल में बघार दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राई एज सच ऐसे अलग से नहीं। हाँ इतना कहते हैं कि राई कच्ची खाते हैं आप, तो कच्ची में कोई दोष नहीं है, बट फिर से अखंड नहीं, उसको उसके फाड़ करके ही आपको सेवन करना है। बट ऐसी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन खाता है, तो कोई खा नहीं सकता है, तो इसलिए राई तो चलती ही नहीं है। ठीक है, मतलब द्विदल जैसे ही दोष कर लेती है, द्विदल जैसे ही दोष करती है। नहीं, उसका नमक के साथ 48 मिनट चलता है, बाद में नहीं चलता, ऐसा सुना था। नहीं 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 नहीं, नमक के साथ भी नहीं। मैं तो यही कह रहा हूं कि मात्र कच्ची डायरेक्टली ऐसी आप सेवन करो तो ही चलती है। किसी के साथ मिल भी गई और सलाइवा ऐड हो गया तो वो द्विदल जैसा दोष करेगी। उसको गरम करो, सेक तलो, या फिर नमक मिक्स करो, कोई भी चीज मिक्स करो तो बस उसमें द्विदल जैसा दोष आ जाता है। ओनली कच्चे रूप में ही वो सेवन कर सकते हैं, या फिर उसका तेल। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा रह गया है ये, अपन अगली बार देखेंगे। भैया ये हिंग का है? हाँ, हिंग का ऐसा है कि इसकी निकालने की विधि हिंसक है। जैसे आपको बताऊं कि हिंग को जो निकाला जाता है उस वृक्ष को छर्रे मारे जाते, छर्रे। और जो छर्रे जैसे मारने के बाद में उसमें से उसका जो लैटेक्स जैसा पार्ट होता है वो ऊज आउट होता है। जैसे रबर के ट्रीज होते हैं उसमें भी लैटेक्स होता है, वहां पर भी छर्रे मारते हैं और वो रबर टपकते रहता है, बाल्टी में वो इकट्ठा करते। वैसे ही ये भी छर्रे मारकर ना ये भी बाहर निकलता है। अब क्या होता है कि निकलने के बाद में रात्रि में कोई पंखुड़ी आ गई, वो उसको गीला होने की वजह से वो चिपक सकते हैं उसको, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इसके आधार से जीव मरण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए हिंग को दोष माना गया है। दूसरी बात यह है कि अगर वो आप क्यूब लेते हैं तो उसमें भी वो थोड़ी ठीक है, लेकिन यदि पाउडर फॉर्म में हो तो अपने आप में उसकी मर्यादा तो खत्म हो गई है, तो अपन कुछ भी बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, यहाँ तो कोई ऐसी अनुमोदन नहीं। मतलब अगर यूज ही करना है किसी को तो फिर वो इस रूप से विचार करे, लेकिन करनी तो नहीं चाहिए। व्रती तो करते नहीं है इसकी बात तो। ठीक है, इसलिए वो डिंक मतलब गम जो होता है वो भी ऐसे ही है, वो स्टिकी होता है और रात्रि में उसको भी कोई जीव आकर चिपक सकता है, मरण को प्राप्त हो सकता है। इसलिए डिंक भी नहीं सेवन करते। मतलब अब
कौन कहता है क्या करता है उसकी बात नहीं है, लेकिन प्रक्रिया वाइज ये हिंसा हो गई है। तो इसलिए हम तो सचेत हो जाए कि हम तो उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। अगर हमको दो पक्ष है, कोई कहे कि ये व्रती लेते हैं और ये नहीं लेते हैं, तो हम ऑलवेज हमको तो जो नहीं लेते उनका अनुकरण करना, क्योंकि हमको मालूम नहीं है और इससे हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं है, तो छोड़ दो उसको, फिर नहीं लेने में ही समझदारी है। क्योंकि अपने रसनेन्द्रिय की गृद्धता इसमें दिखाई देती है, या शरीर के प्रति आसक्ति के परिणाम दिखाई देते हैं। और जितनी आसक्ति ज्यादा, ये तो उसी का परिचायक है। नहीं हमने छोड़ा नहीं कहकर धमाधम खा लेना, ये तो अपनी आसक्ति की, रसना इंद्रिय की परिचायक है, या अपनी शरीर के प्रति गृद्धता का परिचायक है। और फिर ये जीव कैसे आगे बढ़ सकता है? मतलब प्रतिमा धारण करनी है, जब विषयों में ही आसक्ति घटी नहीं है, तो स्वरूप की रुचि कैसे हो सकती है? जीव को नहीं हो सकती है बिल्कुल। मतलब एक चीज भी ऐसी उसको लगे कि यहाँ पर डाउट है, तो वो उसको त्यागता ही है और त्यागना ही चाहिए, ठीक है? नहीं तो शरीर के प्रति आसक्ति और फिर ये अनुभवी नहीं हो सकता है। एटलीस्ट ये निर्णय तो करें हम, निर्णय करना जरूरी है। फिर यथा योग्य पुरुषार्थ जब होगा तब तो होगा ही होगा, लेकिन निर्णय तो पहले करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए रुकते हैं, थोड़ी सी और चर्चा है, उसको क्रमशः ले लेंगे आगे। और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जिनवानी स्तुति करते हैं।